दोस्तों आप अपना ई-चालान जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं? मतलब आपके ऊपर कोई चालान है या नहीं है, वो आप जो है वो किस तरह से दे सकते हैं? बहुत से लोगों को अभी तक ये आइडिया ही नहीं है कि हम जो भी चालान ई-चालान जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इनको किस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप जो है वो अपना ई-चालान किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई जो है वो चालान हुआ है या नहीं। आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप अपने ई-चालान को किस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप एंड्रॉइड पे हैं, चाहे आईओएस है, जो भी है, आप दोनों पे ये चीज़ सेम ही है। आपने सेम तरीके से ही करनी है। तो सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है, जो भी आपका प्ले स्टोर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो सर्च में आना है और सर्च में आने के बाद आपने सिंपल जो है वो एप्लीकेशन को, जिसका नाम है पब्लिक PUBLIC पब्लिक सेफ्टी ऐप। इस एप्लीकेशन का नाम है पब्लिक सेफ्टी ऐप और ये गवर्नमेंट की अपनी एप्लीकेशन है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएँगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसके आगे, आपने सिंपल इस PSCA, ये इसका आइकॉन है और ये गवर्नमेंट भी लिखा हुआ आएगा, तो ये वाली आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। आपने सिंपल जो है वो ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो आप साइन इन और क्रिएट अकाउंट, मतलब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके ऊपर ओटीपी आएगा और आप साइन इन कर लेंगे। और इसी तरह आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो उर्दू में भी आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से उर्दू में भी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है? अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इस तरह इंग्लिश में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे कि आप जो इसको जो है वो एसएमएस के थ्रू करना चाहते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू। तो सिंपल है, अगर आपके पास छोटा मोबाइल है जिस पे व्हाट्सएप नहीं बना तो आप एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है व्हाट्सएप है तो आप उसके ऊपर व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से आपका ये हो जाएगा और आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो नीचे आइकॉन है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने जो है मुझे एक कोड जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर सेंड कर दिया। तो मैं वो कोड जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कोड एंटर करने के बाद आपने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास, क्योंकि आप नया-नया अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपने ये सारी डिटेल जो है वो देनी है। तो हम ये सारी डिटेल जो है दे देती हैं। सबसे पहले ये है कि आपने अपना नाम देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। इस तरह से आपने अपना नाम देना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने अपनी आईडी कार्ड के मुताबिक देनी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर देंगे। तो मैं शनाख्ती कार्ड का नंबर दे देता हूँ। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद आपने सिंपल जो है वो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करता हूँ कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। आपको कोई डिसेबिलिटी है, मतलब आप कोई माजूरी है, अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो हम नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह जो है वो आपने इमरजेंसी फ़ोन नंबर देना है, मतलब कोई भी हादसे होने की सूरत में अगर आप किसी को मतलब कॉल जाए तो वो कौन-सा नंबर होगा, तो आप यहाँ पे वो नंबर दे देंगे। इमरजेंसी नंबर देने के बाद आपका जो ऊपर आपने इमरजेंसी नंबर दिया है वो बंदा आपका क्या लगता है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब फादर है, मदर है, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, जो भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इस तरह से आपने ये सारी की सारी डिटेल जो है वो दे देनी है और उसके बाद नीचे आपके पास कंटिन्यू आ रहा है, तो आप इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा। इस स्टेप में आपने सिंपल क्या करना है कि आपको कोई बीमारी है, तो अगर है तो आप येस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी एज ग्रुप क्या है, मतलब आप किस एज में आते हैं। आपके 18 से 24 साल है, 25 से 34 साल है, 35 से 44 साल है, या जो भी एज है आपने सिंपल जो है वो यहाँ से वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इमरजेंसी ईमेल नंबर आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी ई नंबर भी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिनके आगे ये छोटा सा स्टार रेड का बटन है वो इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी है, लेकिन जिसके आगे नहीं है वो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे थर्ड स्टेप में कह रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है आपने यहाँ पे वो एड्रेस जो है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी। इसमें आपने जो है वो इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद जो आपकी लोकेशन है आपने जो है वो उसको भी अलाउ कर देना है। इसी तरह जो पब्लिक सिटी नोटिफ़िकेशन है आप सबको अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से जो है वो ओपन खुल जाती है और ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है कि आप 15 से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं और यहाँ से 15 को जो है वो डायरेक्ट वीडियो कॉल भी हो सकती है। इसी तरह जो है वो आप इमरजेंसी कंप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप वो कंप्लेन भी यहाँ से कर सकते हैं और इसी तरह जो है आपने ऑलरेडी कोई कंप्लेन की तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ का मकसद था कि आप जो है वो किस तरह से अपना चालान जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो जब आपका अकाउंट होगा और आपके नाम पे ही जो है वो गाड़ी या बाइक की जो भी चीज़ है, अगर तो वो आपके नाम पे मतलब इस आईडी कार्ड पे जो आपने दिया है उसी पे होगा तो आप माई चालान में आएँगे, तो यहाँ पर आपकी जो आईडी कार्ड आपने दिया है उसके ऊपर अगर कोई जो है वो बाइक या गाड़ी होगी तो देन आपको यहाँ पर ही वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो सीएनआईसी है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक चालान जो है वो नहीं है, ठीक है? अब आप किसी और का चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि यार मैं अपने दोस्त का चेक करना चाहता हूँ, उसको आइडिया नहीं है किस तरह से होगा, तो सिंपल आप सर्च चालान के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपने जो है वो सिंपल यहाँ पर प्लेट नंबर मतलब बाइक की या गाड़ी की जो भी प्लेट है, नंबर है वो आपने यहाँ पे पूरा देना है। किस तरह से देना है? आपका जो है गाड़ी के कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस तरह से लिखना है, मतलब एबीसी उसके बाद स्पेस अगर आ रहा है 1 2 3 आ रहा है तो उस तरह से लिखेंगे। अगर आपके जो है वो एबीसी स्पेस 4 इंटू वाला है तो उस तरह से लिखेंगे। अगर इसी तरह जो है वो एबीसी और डैश है और फिर साल है और फिर नंबर है, तो आप इस फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। जैसे ही आपने लिखा हुआ है इसी तरह से आपने जो है वो अपने गाड़ी का नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है वो गाड़ी किसके नाम पे है, मतलब जिसके नाम पे ऑफ़िशियली वो है, बंदे के नाम पे नंबर प्लेट है, मतलब बाइक की है, गाड़ी की है, तो वो यहाँ पे सीएनआईसी उस बंदे का नंबर लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड पूरा लिखना है, बगैर किसी डैश के आपने पूरा का पूरा यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिखना है और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपने जो है यहाँ पे सीएनआईसी और प्लेट नंबर डाला है, तो उसके अगेंस्ट जो है अगर कोई चालान हुआ होगा, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका जो है वो इतने चालान है और वो सारी वॉलेशन जो है वो आपकी यहाँ पे सर्च हो जाएगी। ठीक है? इस तरह से जो है वो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो आपके ऊपर कोई ई-चालान हुआ है तो आप इस तरह से उसको चेक करेंगे और अगर आपके किसी दोस्त वगैरह का है तो आप इस ऑप्शन में जाके आईडी कार्ड नंबर डाल के और नंबर प्लेट डाल के उसके अगेंस्ट जो है वो चालान चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपका कोई चालान आया हुआ है तो आप उसको घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से जमा करा सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट भी वीडियो जो इसमें बताऊँगा कि आप ई-चालान जो है वो किस तरह से घर बैठे पे कर सकते हैं। तो उसका भी सिंपल से प्रोसेस है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका चालान आया हुआ है तो आप उसको किस तरह से जो है वो घर बैठे पे कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो अपना ई-चालान जो है वो आसानी से अपने मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।